आगे बढ़ते बुधवार देर रात ब्यूरोक्रेसी में भारी फेरबदल करते हुए सीएस निरंजन आर्य से सीनियर होते हुए भी सुबोध अग्रवाल को सचिवालय लाया गया और साथ ही तो वही कुंजीलाल मीणा को यूडीएच और गायत्री राठौड़ को जीएडी जैसे अहम और भारी भरकम विभागों से नवाजा गया है। जबकि केंद्र से में प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अजिताभ शर्मा को मेट्रो कॉर्पोरेशन में सीएमडी बनाकर सचिवालय से बाहर कर दिया गया। ये तमाम बड़े नाम है आपके सामने। ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े बदलाव किए गए वो तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम जिनको लेकर संभावना बहुत कम थी कि इतना फेरबदल होगा। अब चूंकि हुआ है, ये चौंकाने वाली सूची भी आपके सामने है। करीब 11 माह तक डीआईपीआर आयुक्त रहे महेंद्र सोनी की जगह अब राजेंद्र भट्ट को यह जिम्मा दिया गया है, जबकि भास्कर सावंत को यूडीएच की जगह कृषि महकमे का जिम्मा सौंपा गया। कौन कौन से नाम है? गायत्री राठौड़ का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। इसके अलावा डॉक्टर कृष्णकांत पाठक भी हैं, शासन सचिव ग्रामीण विकास। इसके अलावा रवि जैन हैं, इनका नाम भी इसमें शुमार है। इसके अलावा डॉक्टर समित शर्मा, शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके अलावा नारायण लाल मीणा का नाम भी इसमें शामिल है। 67 आईएएस की ये तबादला सूची सत्ता बदलाव और पूर्व सीएस डीबी गुप्ता को सीएस पद से हटाने के बाद बड़ी अहम और चौंकाने वाली मानी जा रही है, जिसमें यूडीएच, खान, पर्यटन प्रमुख सचिव, जीएडी गृह सचिव और डीआईपीआर आयुक्त के बदलाव के तौर पर बड़ी उथल-पुथल इसको कहा जा रहा है। और सूची में 8 जिलों के कलेक्टर्स को भी बदला गया, तो 2 संभागीय आयुक्त, 5 एसडीओ और 6 जिला परिषद सीईओ को भी बदला गया है। तो इसमें वाणिज्य कर आयुक्त भी बदले गए हैं। अब चूंकि ये बहुत बड़ा बदलाव भी है, तमाम बड़े नाम हैं जो अपने विभाग की जिम्मेदारी बखूबी संभाल भी रहे थे लंबे वक्त से, उनको भी बदला गया है, इधर से उधर किया गया है। इसके पीछे की अब जो असल में वजह हो सकती है उसको लेकर भी तमाम बातें या फिर आकलन हालांकि किया जा रहा है। फिलहाल एक बड़ी खबर आपके सामने है। 67 आईएएस की तबादला सूची, सत्ता बदलाव और पूर्व सीएस। आपको याद होगा डीबी गुप्ता को सीएस पद से जब हटाया गया था तो उसको भी चौंकाने वाला फैसला एक बताया जा रहा था। अब उसी के बाद ये एक चौंकाने वाली सूची आपके सामने है। तमाम बड़े नाम इसमें है। भास्कर सावंत का नाम है, राजेंद्र भट्ट, महेंद्र सोनी की जगह राजेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है डीआईपीआर की। सुबोध अग्रवाल की सचिवालय में वापसी हो गई है। खान विभाग में ये सीएस अब होंगे। इसके अलावा कुंजीलाल मीणा को मिला यूडीएच जैसा पावरफुल महकमा और पीके गोयल को भेजा इंदिरा गांधी नहर बोर्ड। इसके अलावा भास्कर सावंत को मिली कृषि विभाग की जिम्मेदारी। राजेंद्र भट्ट नए डीआईपीआर कमिश्नर होंगे। अजिताभ शर्मा मेट्रो रेल सीएमडी का पद संभालेंगे। गायत्री राठौड़ होंगी अब जीएडी की प्रमुख सचिव। आलोक गुप्ता को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में भेजा गया है। और साथ ही ये ब्यूरोक्रेसी में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि लगातार नामों को लेकर मंथन चल रहा था, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो तमाम बड़े दिग्गज हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके विभागों में तब्दीली की जाएगी। इसको लेकर हालांकि उम्मीद कम थी। अचानक से ये पूरी तबादला सूची जो सामने आई उसके बाद से कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव है और तमाम बड़े नाम इस लिस्ट में शुमार। वही नाम आपको हम लगातार दिखा दे रहा है। कौन कौन से वो नाम है, कौन कौन से वो चेहरे हैं, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। गायत्री राठौड़ का नाम भी इसमें है। साथ ही ये चौंकाने वाली जो पूरी सूची है, जिसमें यूडीएच, खान, पर्यटन प्रमुख सचिव, जीएडी गृह सचिव और डीआईपीआर आयुक्त के बदलाव के तौर पर इसको बड़ी उथल-पुथल इसमें मानी जा रही है। और इसी पर राजेंद्र छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ये बड़ा फेरबदल जो हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तमाम बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर संभावना बहुत कम थी कि विभाग बदले जाएंगे इनके? देखिए, सबसे बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी की आज का फेरबदल है, ये कई दिनों से पेंडिंग चल रहा था जी। और पहले होली के बाद में, फिर विधानसभा के बाद में, फिर लंबे इंतजार के बाद में ये कल देर रात आ गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है वो है सुबोध अग्रवाल का सचिवालय में वापसी। जैसा सब जानते हैं, सुबोध अग्रवाल मुख्य सचिव निरंजन आर्य से सीनियर है जी। और ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सीनियर एसीएस जूनियर सीएस के अंडर में आया हो। लेकिन सुबोध अग्रवाल को कई दिनों से वापस लाने का प्रयास किया जा रहा था और वापस वो माइंडसेट पेट्रोलियम में जहाँ से पहले गए थे वहीं से वो वहीं वापस आए हैं। एक ये बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल से पूरे देश में एक अकेला उदाहरण है कि
एक जूनियर सीएस के अंदर में सीनियर एनसीएस काम कर रहा हूँ। बहरहाल सुबोध अग्रवाल के अंदर आने से सचिवालय का शासन प्रशासन थोड़ा दुरुस्त होगा, क्योंकि अभी एकमात्र सुधांश पद ही एसीएस रह गए अंदर, और अब सुबोध अग्रवाल के आने से 2 एसीएस हो जाएंगे तो थोड़ा प्रशासन ठीक चलेगा। और यहाँ पर विभागों में भी अच्छे अफसरों की जरूरत थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो है भास्कर सावंत और कुंजीलाल मीणा का वाइस वर्सा। भास्कर सावंत लंबे समय से यूपीएस का काम देख रहे थे और कुंजीलाल मीणा एग्रीकल्चर का काम देख रहे थे। ये फेरबदल क्यों किया गया इसको लेकर कई अटकलें चल रही है, लेकिन बहरहाल भास्कर सावंत को कृषि और सहकारिता दिया गया, कुंजीलाल मीणा यूपीएस देखेंगे। कुंजीलाल मीणा का ये इस सरकार में 5वां फेरबदल है। ये भी आश्चर्य की बात है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो अजिताभ शर्मा का है। अजिताभ शर्मा इस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिव रह चुके हैं। 1 साल तक वो सचिव रहे। उसके बाद में फिर जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने तो उन्हें ऊर्जा का काम किया गया, फिर ऊर्जा से उन्हें माइंस में भेजा गया, लेकिन अब माइंस से उनका 14 तबादला फिर जयपुर मेट्रो में किया गया है। जयपुर मेट्रो काफी जूनियर पद है और साइड लाइन पद है, तो अमिताभ शर्मा को वहां क्यों भेजा गया? प्रयास ये लगाया जा रहा है कि वो दिल्ली जाने के लिए उन्होंने आवेदन किया था और सरकार और मुख्यमंत्री विशेष तौर से नहीं चाहते थे कि अमिताभ शर्मा इस सरकार को छोड़ करके दिल्ली जाएं, लेकिन चूंकि अमिताभ शर्मा का आग्रह था इसलिए उन्हें अनुमति दी गई, लेकिन वो सरकार को थोड़ा नाराजगी रही और यहाँ यही अटकलें लगाई जा रही है कि शायद सरकार की नाराजगी के चलते उन्हें साइडलाइन किया गया है। एक बड़ा परिवर्तन जो किया गया वो पीके गोयल के लिए किया गया। पीके गोयल एसीएस हैं, सीनियर लेवल के अफसर हैं। पहले वो भंडारण निगम और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम देख रहे थे, फिर पिछले फेरबदल में उनसे पोल्यूशन कंट्रोल ले लिया गया, खाली वेयर हाउसिंग का काम किया गया। अब इस बार उनसे वेयर हाउसिंग में लेकर के बहुत ही छोटा और साइड लाइन पद रास्ता नहर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। सरकार की उनसे क्या नाराजगी है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक जो बड़ी बात इस फेरबदल में हुई है वो 4 IAS नियुक्त हो गए हैं। उन्हें नया पद नियुक्त किया गया है। सीताराम विकास फाले, पी रमेश, रोहित गुप्ता और गौरव अग्रवाल, इन्हें नियुक्त किया गया। इन्हें कोई नया पद नहीं दिया गया है। उसके पैरेलल दूसरी तरफ 4 RAS जो सीईओ के पद पर, 5 IAS जो सीईओ के पद पर लगाए गए थे, उन्हें हटा करके उनकी जगह IAS लगा दिया गया है। तो ये सीईओ जो RAS थे वो खाली हो गए हैं। चर्चा यह है कि शायद आज दोपहर तक या आज शाम तक RAS की भी एक बड़ी लिस्ट, लगभग 150 की लिस्ट आने वाली है, उसमें ये एडजस्ट कर लिए जाएंगे जो एंट्री हो गए हैं। एक बड़ा ठीक है छाबड़ा जी, क्योंकि ताज़ा परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि ये चौंकाने वाली सूची है, वो नाम है जिनको लेकर हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं थी, मंथन चल रहा था, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि इनके विभागों में भी तब्दीली की जा सकती है, क्योंकि वहां पर इनका काम चल रहा था, अच्छे से काम कर भी रहे थे। अब ये जरूरत क्यों महसूस हुई प्रशासनिक अमले में इतने बड़े स्तर पर फेरबदल की? आपका आकलन क्या कहता है सर? देखिए, ये मेरा जहाँ तक मानना है, ये मेरिट के आधार पर ये परिवर्तन नहीं हो गया। इसमें जीपी ट्रांसफर मेरिट कहीं भी नजर नहीं आ रही है और बहुत संभव है कि पॉलिटिकल प्रेशर से ये किया गया हो। जैसे कुंजीलाल मीणा को कृषि और सहकारिता से हटा करके यूडीएस में लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मीणा लॉबी का बड़ा प्रेशर था सरकार के ऊपर कि कुंजीलाल मीणा को यूडीएस में लगाया जाए, और ऐसा मानना है मीणा लॉबी का कि लगभग 30 वर्षों बाद उन्हें यूडीएस का, उनकी जाति का किसी व्यक्ति को यूडीएस का पद दिया गया। इसी प्रकार ओम प्रकाश कसेरा, अब उनको आपने यहाँ से हटा करके RSM का लगाया गया है। उसी प्रकार आपने महेंद्र सोनी DIPR में काम कर रहे थे, उन्हें वहाँ से हटा करके और परिवहन आयुक्त बनाया गया। ये भी एक चौंकाने वाला तबादला है, क्योंकि परिवहन आयुक्त की बड़ी पोस्ट होती है और महेंद्र सोनी के लिए शायद पॉलिटिकल लॉबी हुआ है, इसलिए वो वहाँ चले गए हैं। अभिषेक भजोटिया कहते हैं वो जो पिछले दिनों में जो कमिश्नर टैक्स डिपार्टमेंट में बड़ा उन्होंने ऑपरेशन चलाया था, जो भ्रष्ट अफसर थे उनको हटाया था, उसको लेकर के बहुत से MLA, बहुत से अफसर भी नाराज थे और ये लगभग माना जा रहा था कि अभिषेक भगोतिया को इस बार बली का बकरा बनाया गया और वाकई में एक अच्छे अफसर को वहां से हटा करके रोजगार गारंटी जैसे बहुत ही साइड लाइन विभाग में किया गया है। यही सब मेघराज रत्न, इन्हें जोधपुर में CM नाराज हो गए थे तो इन्हें AQ किया गया था। अब उन्हें हनुमानगढ़ का कलेक्टर बनाया गया है। एक नाम है ताराचंद मीणा, ये अपने बैच के अकेले अफसर थे जो कलेक्टर नहीं बन पाए थे और पहली बार इन्हें कलेक्टर बना करके
भेजा गया है। तो तारतम्य मीना भी पॉलिटिकल लेवल पर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के यह जो फेरबदल हुआ उसमें मेरिट कम, पॉलिटिकल पुल एंड प्रेशर ज्यादा नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में छाबड़ा सर, आने वाले दिनों में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। आपने भी कहा कि पॉलिटिकली ध्यान में रखकर या फिर प्रेशर के चलते ही ये फेरबदल किया गया है। आने वाले वक्त में और भी सूची देखने को मिल सकती है सामने, आ सकती है, क्योंकि जो 4 IAS APO है उन्हें भी लगाना पड़ेगा। और कुछ जो इस सूची में भी कुछ नाम अभी रह गए हैं जिन्हें फेरबदल किया जाना। कुछ कलेक्टर जिनके खिलाफ शिकायतें थी उन्हें छोड़ दिया गया है, वो क्यों छोड़ा गया है। और कुछ HOD जिनको बदला जाना था वो भी रह गए हैं। हो सकता है कि ये नई सूची हो रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि अगर आप 67 की सूची ला रहे हैं तो इसमें कम से कम 15 से 20 नाम और होने चाहिए, तब ये पूरा ऑपरेशन आपका होगा। अभी भी बहुत से अफसर जिनको किया जाने की चर्चा थी, खासतौर से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मुक्तानंद अग्रवाल, एक्साइज कमिश्नर जोगाराम, CCT सचिव फाइनेंस टी रविकांत, इस तरह के लोगों को अभी चर्चा में नाम था कि इन्हें फेरबदल किया जाएगा, लेकिन इन्हें नहीं किया गया है। और कुछ कलेक्टर्स को हटाया जाना था, वो कलेक्टर भी नहीं हटाए गए हैं। तो हो सकता है कि एक और सूची आए, लेकिन ये जो सूची आई है यह अप्रत्याशित है। इस सूची का जो नाम इस तरह से लगाए गए हैं वो उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये नाम इस तरह से लगाए जाएंगे, इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये पूरी सूची अप्रत्याशित है, जैसे कि आपने भी कहा अप्रत्याशित है, और इसको लेकर जो कयासबाजियां थी उनमें इन नामों का भी जिक्र उतना खुलकर किया नहीं जा रहा था छाबड़ा सर, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि प्रेशर था बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनके विभाग बदले गए हैं। अब जो अंदर खाने नाराजगी की बातें थी, क्या वो अधिकारियों के बीच में आ सकती है खुलकर? क्योंकि जो मन मुताबिक विभाग चाहते थे वो तो इनको मिला नहीं। बहुत सारे ऐसे नाम है जिनको उनके मन मुताबिक मिला नहीं है। बहुत से अफसर है जिनको कि मन मुताबिक काम नहीं दिया गया है, और जो दिया गया है वो उनकी मर्जी के बगैर या वो नहीं चाहते हैं कि दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कुंजीलाल मीणा और भास्कर सावंत का वाइस चांसलर किया जा रहा, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। इसी प्रकार मंजू राजपाल को, क्योंकि वो ग्रामीण विकास में कई विवादग्रस्त हो गई थी, उनको वहाँ से हटाया जाना था, लेकिन वहाँ से नहीं हटाया गया है। एक और जो बड़ी बात है कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास दोनों विभागों के ऊपर एक ACS होना बहुत जरूरी है। ये शुरू से परंपरा चली आ रही है, और दोनों विभागों को कोऑर्डिनेशन करने के लिए सीनियर अफसर बहुत जरूरी है। रोहित कुमार सिंह जब दिल्ली चले गए तो उनकी जगह जो ACS का पद खाली हुआ वो आज भी खाली है। वहाँ पर एक सीनियर अफसर को लगाया जाना, लेकिन सरकार के पास अभी अफसर कोई सामने नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अभी पंचायती राज का अलग सचिव है, ग्रामीण विकास का अलग सचिव है, लेकिन दोनों में समन्वय करने वाला एक पद बड़ा से बड़ा बहुत जरूरी है। इसलिए एक सूची आना जरूरी है। एक पूरनचंद किशन, वो पिछले 3.5-4 साल से नरेगा और पंचायती राज में उन्हें वहाँ से बदला गया है और अल्पसंख्यक विभाग में लगाया गया है। तो इसी प्रकार गायत्री राठौड़ को दिया गया है GAD और सिविल एविएशन और चेयरमैन टूरिज्म। इतना बड़ा भारी भरकम जिम्मेदारी गायत्री राठौड़ निभा पाएंगी नहीं निभा पाएंगी, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोच करके ये पोस्टिंग दी गई है। बहरहाल न तो इसमें कोई मेरिट नजर आ रहा है, न कोई तर्क नजर आ रहा है। ये पोस्टिंग है और ये सूची जैसे बनाएगी।